अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ भिंडी की रेसिपी जो है जब मैं बना रही थी लास्ट वीडियो में, तो उससे आगे फिर मैं शेयर नहीं कर सकी थी इसकी रेसिपी। तो आज की वीडियो में आप मुझे भिंडी बनाते हुए देखेंगे। मेरी भिंडी की रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आप भी घरों में शायद ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन मैं उनके लिए ये शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे न्यू खाना बनाने वाली लड़कियाँ, छोटी बच्चियाँ देख रही हैं जिनको अभी सीखना है। इसके लिए उनके लिए ये भी एक नई रेसिपी होगी ईज़ी सी, तो वो इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। ठीक है जी, साथ साथ हम बात करेंगे फूड पांडा की अर्निंग के ऊपर कि फूड पांडा के ऊपर आप कितना मंथली जो है आप अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे वीकली पेमेंट्स की, वीकली अर्निंग की, उसके बाद मंथली अर्निंग के ऊपर हम आएंगे। ठीक है जी, स्टार्टिंग में अगर आप ये सोचें कि स्टार्टिंग में ही आपको थाउजेंड्स में पेमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। स्टार्ट के जो 1-2 वीक होते हैं वो आपके ऑर्डर्स ही बहुत कम आ रहे होते हैं, क्योंकि कस्टमर्स को अभी आपका इतना ना तो पता होता है, ना ही उन्होंने आपका टेस्ट किया होता है मील। जब तक वो आपका खाना टेस्ट नहीं करेंगे वो आपको ऑर्डर्स नहीं करेंगे। इसी तरह जब हम पहले दिन फूड पांडा पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा होता। जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट डे, तो मुझे मेरे मैनेजर ने यही कहा था कि आप सेल्फ़ ऑर्डर करें, इसके बाद आप अच्छी रेटिंग दें, अच्छा रिव्यू दें, उसके बाद आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डे जो है कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा होता। सबसे पहले हमें ख़ुद को सेल्फ़ ऑर्डर करना पड़ता है। तो मैंने अपने रेस्टोरेंट पे ख़ुद ही ऑर्डर किया और रिव्यूज़ दिए और रेटिंग्स दी। उसके बाद फ़र्स्ट डे मुझे 3 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि बस मेरे फ़र्स्ट डे चिकन एंड चीज़ पराठा के ऑर्डर ही मुझे 2-3 आए थे और मुझे अच्छे से याद है कि 3 ऑर्डर्स मुझे आए थे। ठीक है, और जो मेरी फ़र्स्ट वीक की पेमेंट बनी थी वो थी जी आई थिंक 4500, क्योंकि फ़र्स्ट वीक में आपके ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत कम आ रहे होते हैं। और फ़र्स्ट वीक में जो हमारा मेन्यू होता है वो जो है हमारा मैनेजर देख रहा होता है। उस टाइम हमें अपने मेन्यू की भी पता नहीं होता कि हमने मेन्यू कैसे सेट करना है, मेन्यू की प्राइस क्या रखनी है। तो वो हमारे मैनेजर जो हैं वो इस चीज़ में ये करते हैं कि वो कम से कम रेट रखने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और हमें ऑर्डर करें। ये भी स्ट्रेटजी अच्छी है उनकी। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे हम कोई भी काम शुरू करें उसमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और थोड़ा सा नुकसान भी देखना पड़ता है, तभी जाके हमारा जो कोई भी बिज़नेस है वो ग्रो करता है। अगर हम फर्स्ट डे ही एक चीज़ की प्राइस 500-600 कर देंगे तो कोई भी कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह आप बड़े बड़े ब्रांड्स को जब देखते हैं तो वो हर 2 महीने के बाद अपने ब्रांड्स के ऊपर सेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि जी कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनकी सेल्स ज़्यादा हो, और जो उनकी सेल्स कम हो जाती हैं वो इसी सेल के चक्कर में उनके वो जो नुकसान हुआ होता है वो पूरा हो जाता है। इसी तरह फर्स्ट मंथ जो है ना आपका, वो आप समझिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक तो आपने डिवाइस जो आपने लेनी है उसके 16,000, या अगर आपने अपने फ़ोन के ऊपर ऐप करवानी है उसके 10,000, ये तो एक साइड पे आप करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपने किचन का सामान लेके आना है ग्रॉसरी का, उसके ऊपर भी आप समझे। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने फ़र्स्ट वीक का जो या फर्स्ट मंथ का आप समझे मेरा 20,000 पूरा मैंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया था। ठीक है, मेरा टोटल 30,000 जो है वो मैंने इन्वेस्ट किया था फर्स्ट मंथ में। लेकिन फ़र्स्ट मंथ में ही आपको 30,000 जो है वो रिटर्न नहीं हो जाता।
फ़र्स्ट मंथ आप समझें कि आपने बस इन्वेस्ट करना है और अपने रेस्टोरेंट को आपने ग्रो करना है, आपने लोगों तक पहुंचाना है अपने टेस्ट के ज़रिए। जैसे ही लोगों को आपका टेस्ट पसंद आना शुरू हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। मैं अपने ज़ाती तजर्बे से आपको बताती हूँ कि आप 60 to 70,000 से भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। कुछ मंथ ऐसे भी मेरे गए हैं जिनमें मैंने 1 लाख तक अपनी जो है अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं आपको साथ साथ अपना पोर्टल पे जाके अपना सारी आपको सेल्स और सारी अर्निंग भी दिखाऊंगी। लेकिन ये है कि जी आपने थोड़ा सा सब्र करना है और मेहनत, और आपने अपने रेस्टोरेंट को फुल टाइम देना है। अपनी क्वांटिटी, अपनी क्वालिटी और फूड का टेस्ट और पैकिंग, इन 4 चीज़ों को आप अपने पल्ले बांध लें कि ये बहुत अच्छे करने हैं, तभी कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तभी वो आपको ऑर्डर करेगा, बार बार ऑर्डर करेगा, आपके रिव्यूज़ अच्छे वो देगा, आपकी रेटिंग अच्छी होगी। जब आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो ही आपको ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे। कस्टमर आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ही होते हैं जब वो आपकी रेटिंग देखते हैं। सबसे पहले वो आपकी रेटिंग देखते हैं कि किस रेस्टोरेंट की रेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो उसको ही ऑर्डर करना पसंद करते हैं। ठीक है जी, मेरी भिंडी जो है बड़ी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। आपने साथ साथ रेसिपी भी देखी होगी और साथ साथ मुझे सुन भी रहे होंगे कि मैं आपको कैसे गाइड कर रही हूँ कि आप 50 to 60,000 ईज़िली घर बैठ के आराम से अर्न कर सकते हैं। और जो 50 to 60 या 70,000 या 80,000 आप अर्न करते हैं, फिर उसमें से आप अपना प्रॉफिट निकालते हैं। आप अपना किचन का देखते हैं कि आपने इस मंथ में कितनी ग्रॉसरी की थी, कितना आपकी सेल्स हुई है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके लिए भी एक तरीका है जो कि मैंने अपनाया हुआ है। मैंने एक डायरी रखी हुई है, उसमें मैं हर वीक की पेमेंट भी लिखती हूँ और हर वीक में जितनी मैं ग्रॉसरी कर रही होती हूँ, जितनी मैं पैकिंग मटेरियल ख़रीद रही होती हूँ, वो भी मैं साथ साथ लिखती जाती हूँ। और मंथ के एंड पे जाके जब मैं टोटल करती हूँ सेल्स को, उसमें से फिर मैं माइनस करती हूँ अपनी जो मैंने बाय की होती हैं चीज़ें, वो सारी मनी को मैं माइनस करती हूँ और फिर जाके मुझे प्रॉफिट नज़र आता है कि मेरा कितना इस महीने का प्रॉफिट गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है मेरा। आप समझें कि 30 to 40,000 जो है वो प्रॉफिट मेरा निकल आता है हर महीने। लेकिन ये नहीं कि स्टार्टिंग से ही ऐसे चल रहा है, आपको 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं आपके कस्टमर्स जो हैं आपके रेगुलर होने में। लेकिन आप कम से कम जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट मंथ को तो आप निकाल दें, सेकंड मंथ से ही आपको प्रॉफिट नज़र आना शुरू हो जाता है। और फूड पांडा में कोई नुकसान नहीं है, ये तो बात बिल्कुल 100% तय है कि फूड पांडा में आपको नुकसान नहीं है। फूड पांडा में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है और आप आराम से घर बैठे हुए मंथली 50 to 60,000, 70,000, इवन कि 1 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं। आपकी सेल्स जो है 1 लाख तक चली जाती है और इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगी कि आप मंथली 1 लाख तक अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी और आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं साथ साथ आपको वीकली पेमेंट्स और मंथली पेमेंट्स भी अपनी शेयर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।